अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ फिट होंगे, बेहतरीन होंगे, अपनी लाइफ अच्छे से एंजॉय करोगे। हम तीनों की तरह आज एक और वीडियो और उसका टाइटल। वीडियो का टाइटल है जी 11 रुद्र अवतार ऑफ शिव, एपिसोड 1, भावनाथ महादेव। अक्षत गुप्ता जी की वीडियो है जी और शिव पुराण कथा है। और अभी देखते हैं वीडियो और रिव्यू जो है बाद में देंगे। मेरा नाम है राणा मोहम्मद अली, मेरे साथ हैं मोहम्मद समीर खोखर। अली सकलान इकबाल। सो गाइस लेट्स स्टार्ट। आपको बहुत सारी चीज़ें पता है, लेकिन आपको पता है कि कुंभकर्ण का भी एक बेटा था। ये रक्त बीज वाली कहानी है, काली माँ वाली। रावण के बेटे का नाम क्या था? कुंभकर्ण के उस बेटे के कारण कैसे शिव जी को एक रुद्र अवतार लेके आना पड़ा था। रुद्र अवतारों के बारे में जानिए, उनको समझिए, उनकी पूजा कीजिए। भोलेनाथ के भोले अवतार, इनकी पूजा कम करनी चाहिए। दिस इज द नीड ऑफ द आवर। आप जिनकी पूजा करते हैं ना, आपका स्वभाव, आपका चरित्र उनके जैसा होने लग जाता है। कृष्ण के जिस रूप को अपने अंदर सोचेंगे, आपका चरित्र वैसा होगा। 11 के 11 रुद्र अवतारों की पूरी बैक स्टोरी क्या है? 11 रुद्र अवतारों में एक कहानी एक और राक्षस की है। एक हाथ में शास्त्र रखें, लेकिन दूसरे हाथ में शस्त्र भी होना जरूरी है। रौद्र रूपों की पूजा बढ़ा देनी चाहिए। आपको पता है कि सुदर्शन चक्र विष्णु जी को दिया किसने था? रहस्यमय कुंड है जिसके अंदर जाते बहुत सारे, पर सारे वापस नहीं आते। इन सारे रुद्र अवतारों के मंदिर कहाँ है? बहुत कमाल की कहानियां हैं इन सब के पीछे, क्योंकि अगर आपको नहीं पता है तो मैं बैठा हूँ आपको ये सब बताने के लिए। आप सभी को अक्षत का शत शत नमन। आपको ये पता है ना कि रावण के बेटे का नाम क्या था? मेघनाथ बोलते थे, पर इंद्रजीत नाम था। आपको राम जी के बेटों का नाम लव कुश पता है। आपको धृतराष्ट्र का बेटा कौरवों में एक बेटा दुर्योधन था, पता है ना? ये सब वो नाम है जो आपको पता है। जैसे बाली के बेटे का नाम अंगद है, भीम के बेटे का नाम घटोत्कच है, ये सब पता है। आपको पता है कि कुंभकर्ण का भी एक बेटा था, उसका नाम क्या था? और कुंभकर्ण के उस बेटे के कारण कैसे शिव जी को एक रुद्र अवतार लेके आना पड़ा था पृथ्वी पे? नहीं पता है? बहुत अच्छी बात है, नहीं पता है। क्योंकि अगर आपको नहीं पता है तो मैं बैठा हूँ आपको ये सब बताने के लिए। महाशिवरात्रि का पर्व आ गया है। आप सबको महाशिवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं। मैं लगातार कहता हूँ कि हम लोगों को भोलेनाथ के भोले अवतार, भोला भंडारी, ये सब नाम लेते हैं, मुस्कुराते हैं ना हम लोग। इनकी पूजा कम करनी चाहिए अब, और रौद्र रूपों की पूजा बढ़ा देनी चाहिए। क्यों बोलता हूँ? क्योंकि समय अब ऐसा नहीं रह गया। ये दिस इज द नीड ऑफ द आवर, दिस इज व्हाट द टाइम डिमांड्स, कि आप सशक्त हों, आप तैयार हों। एक हाथ में शास्त्र रखें, लेकिन दूसरे हाथ में शस्त्र भी होना जरूरी है आज के समय में। तो आप जिनकी पूजा करते हैं ना, आपका स्वभाव, आपका चरित्र उनके जैसा होने लग जाता है। आप कृष्ण के बहुत सारे रूप हैं, लेकिन आप कृष्ण के जिस रूप को अपने अंदर सोचेंगे, आपका चरित्र वैसा होगा। आप राम जी को मानते हैं क्योंकि आप चाहते हैं रामचरित्र मानस, एक ऐसा मानस जिसका चरित्र राम जैसा हो। मैं उसकी पूजा करूंगा तो मेरा चरित्र उनके जैसा हो। इसलिए कह रहा हूँ कि रुद्र अवतारों के बारे में जानिए, उनको समझिए, उनकी पूजा कीजिए। और इस बार जो महाशिवरात्रि अभी है, फरवरी का महीना चल रहा है, 12 महीने का साल होता है। 11 रुद्र अवतारों के बारे में मैं आपको आने वाले 11 महीने में बताऊंगा, हर महीने एक वीडियो। मगर आपसे ये 11 के 11 रुद्र अवतारों की पूरी बैक स्टोरी क्या है, बहुत कमाल की कहानियां हैं इन सबके पीछे। इन सारे रुद्र अवतारों के मंदिर कहाँ हैं? आपको बहुत सारी चीजें पता है, लेकिन आपको पता है कि जैसे रक्त बीज वाली कहानी है, काली माँ वाली, कि एक बूंद खून गिरता था और एक और रक्त बीज खड़ा हो जाता था, वैसे इन 11 रुद्र अवतारों में एक कहानी एक और राक्षस की। उसका भी एक बूंद, जहाँ बूंद गिरता था वहां पे वो खड़ा हो जाता था, और उसका नाम रक्त बीज नहीं, रक्त बीज को तो काली माँ मारी। आपको पता है ना, नरसिम्हा, अभी नरसिम्हा फिल्म आई थी, हम सब ने देखा कि कैसे हिरण्यकश्यप प्रहलाद को चैलेंज करता है कि तुमको क्या लगता है हर जगह है तुम्हारे विष्णु? इस पिलर के अंदर भी है, और फिर पिलर में मारता है और उसके अंदर से विष्णु जी निकलते हैं। आपको पता है ऐसी एक शिव की भी कहानी, जिसमें एक शिवलिंग के अंदर से शिव निकलते हैं। आपको ये तो पता है कि विष्णु जी के हाथ में उनका जो मेन वेपन है वो सुदर्शन चक्र है, पर क्या आपको पता है कि सुदर्शन चक्र विष्णु जी को दिया किसने था? इन रुद्र अवतारों में इस तरीके की अनगिनत कहानियां मैं आपको सुनाने वाला हूँ। जैसा कि मैंने कहा, आने वाले 11 महीने, हर महीने एक कहानी, ताकि आपसे कोई कहानी छूट ना जाए। अभी तक अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं की तो कर लीजिए, क्योंकि मैं इस तरीके की नई बातें, कम सुनी हुई बातें, जब तक जीवित हूँ तब तक आपके लिए लाता रहूँ। आपसे भी ज्यादा जरूरी है आपके घर के बच्चे देखें, उनको पता हो कि उनका कल्चर, उनका शिव कौन है, उनके विष्णु कौन है, उनके बाकी देवी देवता कौन है, उनसे जुड़ी हुई पुरानी कहानियां क्या है, तो आपसे कुछ ना छूटे। इसलिए आज मैं, इसके पहले मैंने कभी भी इस बात पे फोकस नहीं किया है, आज मैं पहली बार बोल रहा हूँ कि इस चैनल को लाइक शेयर मत करिए, चलेगा, इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए।
ताकि जो भी इंटरेस्टिंग चीज़ें आए आपसे कुछ मिस ना हो। जब आपको पता रहेगा तो आपके आसपास वालों को अपने आप पता रहेगा, क्योंकि जब बात चलेगी तो आपको मैं याद रहूँ ना रहूँ, ये कहानियाँ, ये बातें ज़रूर याद रह जाए। तो सब्सक्राइब कर लीजिए। इसलिए मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूँ, इन 11 रुद्र अवतारों में से एक ऐसे रुद्र अवतार की कहानी जिसमें महाशिवरात्रि का भी मेंशन है, जिक्र है। एक ऐसा रहस्यमय कुंड है जिसके अंदर महाशिवरात्रि की रात को शाही स्नान करने नागा साधु उतरते हैं, अघोरी उतरते हैं। जाते बहुत सारे पर सारे वापस नहीं आते, कुछ गायब हो जाते। क्या ये कहानी कौन से रुद्र अवतार की कहानी है, अभी सुनाता हूँ। सृष्टि के चक्र के अंत में सब कुछ सूख गया था। भूखमरी, मृत्यु, अभाव, कमी जिसको कहते हैं, ये सब चीज से पृथ्वीवासी जूझ रहे थे। अब मैंने आपको पहले भी बताया कि ऐसा नहीं होता है, हमारी मान्यताएं ऐसी हैं, हमारी मान्यताओं में, हमारी किताबों में ये लिखा हुआ है कि ऐसा नहीं होता है कि 4 चक्र मतलब 4 युग खत्म हुए और कलयुग खत्म हुआ और सृष्टि खत्म हुई। कलयुग के बाद फिर से सतयुग आता है, जैसा कि मैं आपको पहले भी कई बार अलग अलग तरीके से एक्सप्लेन कर चुका हूँ। मेरी उंगली को ध्यान से देखिएगा। सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग, कलयुग, फिर सतयुग। तो कलयुग के बाद फिर सतयुग आया। ये क्या बना, ये जो शेप है ये बो वाला शेप बना ना, जो यहाँ पहनते हैं। अब इसी बो वाले शेप पे आप जल्दी जल्दी पेन या पेंसिल चलाते जाएंगे स्पीड में, आपको पता भी नहीं चलेगा कि उसके कॉर्नर्स कब गोल हो गए, क्योंकि आप स्पीड में। अब जब ये गोल हो गया तो ये क्या शेप बना, ये शेप बना इन्फिनिटी का। इन्फिनिटी का मतलब होता है जिसका कोई अंत नहीं। इसी इन्फिनिटी के शेप को अगर आप खड़ा करके रख देंगे तो ये हो जाएगा आर ग्लास। आर ग्लास क्या होता है, वो जिसके अंदर रेत भरी होती है, इधर से नीचे रेत गिरती है, फिर हम उसको घुमा के रख देते हैं, नीचे की रेत ऊपर आ जाती है, फिर गिरने लगता है। ये समय बता रहा है, लेकिन वो जो रेत है वो नीचे आके खत्म नहीं होता ना, वो फिर ऊपर जाता है। जैसे कलयुग के बाद फिर सतयुग आता है। और ये इसी आर ग्लास को अगर आप दे देंगे शिव जी के हाथ में बहुत बड़े साइज में, तो हो जाएगा डमरू। शिव जी कर रहे हैं डुक 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 डुक, तो ऐसे कलयुग होता है और उसके बाद फिर सतयुग होता है। ये चक्र है जो खत्म नहीं होता है। अब ये चक्र खत्म ना हो, कलयुग के बाद फिर से सतयुग शुरू हो, इसके लिए ज़रूरी है कि उस समय पिछले सतयुग में हर वो चीज़ जहाँ थी वहाँ वापस आए, सृष्टि फिर से बिल्कुल वैसे ही शुरू हो जैसे पिछली बार हुई थी। इस पे भी मैं आपको हमेशा एक उदाहरण देता हूँ कि जब हम शतरंज खेलते हैं तो हाथी की जगह हाथी, घोड़े की जगह घोड़ा, ऊँट की जगह ऊँट रखा होता है, फिर गेम शुरू होता है। जैसे जैसे गेम प्रोग्रेस होता है, जैसे जैसे खेल आगे बढ़ता है, एक एक करके गोटियाँ कटती जाती हैं। जो गोटियाँ कटती जाती हैं उसको बाहर नहीं फेंकते ना, उसको बगल में रख देते हैं। क्यों? क्योंकि जब गेम खत्म हो तो ये सारी गोटियों को वापस डाला जाएगा उस शतरंज के डब्बे के अंदर। क्यों? क्योंकि फिर से जब बिसात बिछेगी, फिर से जब खेल शुरू होगा तो वापस ऊँट को ऊँट की जगह, घोड़े को घोड़े की जगह, हाथी को हाथी की जगह, वजीर और राजा को उनकी जगह पे जाना पड़ेगा, तभी तो फिर से गेम शुरू होगा। वैसे ही जब सृष्टि की फिर से रचना होती है तो हर चीज को उसकी जगह पे होना चाहिए। अब आता हूँ कहानी। ये जो मैं कहानी आपको आज सुना रहा हूँ 11 रुद्र अवतारों में से एक की, उनका नाम था भव रुद्र। भव का मतलब ये होता है कि जो अस्तित्व में हमेशा रहे, जो अस्तित्व में है। तो कहानी कुछ ऐसी है कि ये जो चक्र है, समय का जो चक्र है, जो अपने आखिरी पार्ट में था, मतलब कलयुग के अंत में था। अभी तो हम कलयुग में पिछली बार की बात हो रही है। कलयुग के अंत में था, तब तक अभाव का जो असुर था, मृत्यु का जो असुर था, इन लोगों ने सब चीजें सोखनी शुरू कर दी थी। नदियां सूख गईं, पेड़ पौधे मर रहे हैं, खाने को कुछ नहीं बचा है, फसल नहीं उग रही है, पानी ही नहीं, और बिल्कुल त्राहिमाम मच गया सब तरफ। देवी देवताओं को समझ नहीं आ रहा था क्या करें, और सबसे ज्यादा चिंतित थे ब्रह्मा इस बात से कि मैं वापस सृष्टि शुरू कैसे करूंगा, कैसे वापस मैं नदी कैसे लाऊंगा। नदी तो इन्होंने सोख ली, अब नदी कहाँ से आएगी? नदी नहीं आएगी तो फसल नहीं आएगी। हवा रोक दी इन लोगों ने, असुरों ने, इतना हाहाकार मचा दिया। और तब अचानक से गर्जना हुई बादलों से, और जब सब देवी देवताओं ने, असुरों ने, पशु पक्षियों ने, सब ने ऊपर देखा तो ऊपर से निकले थे भव अवतार। भव अवतार बहुत सौम्य थे। जब हम रुद्र शब्द सुनते हैं तो हमको लगता है कि सिर्फ गुस्से की बात हो रही है। भव अवतार, ये सारे रुद्र अवतार है ना, ये सहारक है ना, ये बचाने आए हैं किसी न किसी विपदा से। कभी कभी देवताओं को बचाने आए, कभी कभी मनुष्यों को बचाने आए। जैसे ही वो बादलों में दिखे तो अचानक से खूब तेज बारिश हुई सब तरफ, और वापस से फसलें लहलाने लग गई, नदियां वापस बहने लग गई। ये जो समय चक्र को इन असुरों ने रोक दिया था, उस चक्र को शिव के इस अवतार ने, भव रुद्र अवतार ने, वापस गति दे दी। तो हम बोलते हैं ना, समय का पहिया घूम रहा है, समय का चक्र घूम रहा है। इस रुद्र अवतार ने कोई भी वेपन नहीं उठाया,
कोई अस्त्र शस्त्र कुछ नहीं उठाया। इन्होंने उन असुरों को समय के चक्र में पीस दिया, उसी में पीस दिया, समय को पीछे ले गए और वापस से शुरू किए। तो इनको पुनर्जन्म का भी देवता माना जाता है। ये भव रुद्र अवतार हमको ये सिखाते हैं कि मृत्यु अंत नहीं है, वो एक नए जीवन की शुरुआत, इसलिए इनको पुनर्जन्म का देवता भी माना जाता है। इसके आसपास और बहुत सारी कहानियां हैं इनके मंदिरों को लेकर। क्या है, शिव के जो भव रुद्र अवतार आए ये पृथ्वी में हर प्राणी के सांस के अंदर विलीन होगा, इसीलिए हम सबका मानना है। इसीलिए आप सब ने बचपन से कई बार सुना होगा कि हम सब में भगवान का अंश, हम सब में भगवान बसते हैं, हम सब में शिव हैं, कण कण में शिव हैं। सुने ना, कण कण में शंकर। वो इसीलिए कहा जाता है क्योंकि हर जीवित प्राणी में भव रुद्र अवतार ने अपना अंश डाल दिया, क्योंकि भव का मतलब ही होता है वह जो अस्तित्व में है। तो वापस समय के चक्र को ठीक किया गया और अगली बार कोई असुर ये ना कर पाए जो इस बार हुआ था। शिव ने अपने आप को, अपने भव रुद्र अवतार के अंश को हर प्राणी में डाल, इसीलिए हम सब में शिव है। अब जब इतना इंटरेस्टिंग कहानी है भव रुद्र का, तो फिर उनके मंदिर के बारे में बात करना जरूरी है। उनके मंदिर का नाम है भवनाथ महादेव। ये पड़ता है जूनागढ़ में, जूनागढ़ गुजरात, गुजरात के जूनागढ़ में भवनाथ महादेव। इसकी कहानी अपने आप में इतनी, मतलब फिल्म के क्लाइमेक्स जैसी कहानी है इसकी। तो ये सच है। यहाँ पे एक कुंड है जिसका नाम मृगी कुंड है। महाशिवरात्रि की रात बहुत सारे नागा साधु, बहुत सारे अघोरी वहाँ आते हैं शाही स्नान के लिए, और उन सब का मानना है वो आपको बताते हैं। हम में से बहुत लोग हर साल शाही स्नान के लिए महाशिवरात्रि की रात को इसमें उतरते तो हैं, डुबकी तो लगाते हैं, लेकिन सब लोग डुबकी लगा के वापस नहीं आते। ये माना जाता है कि भव रुद्र अवतार स्वयं उन्हीं लोगों के बीच में उनका रूप लेके आते हैं और उनके जितने प्रिय भक्त होते हैं उनको अपने अंदर विलीन कर लेते हैं, ले जाते हैं साथ। तो इस आस में, इस उम्मीद में बहुत सारे नागा साधु आते हैं कि शायद इस बार जब मैं डुबकी लगाऊंगा तो शिव मुझे ले जाएंगे। है ना कमाल की बात। अश्वत्थामा की कहानी भी यहाँ आके जुड़ती है। अश्वत्थामा के बारे में वैसे आपको पता ही होगा, लेकिन 2 लाइन में बता देता हूँ। अश्वत्थामा थे द्रोणाचार्य के पुत्र। महाभारत में बहुत कमाल का इनका किरदार रहा है। और जो 7 चिरंजीवी हैं हमारे एंशिएंट हिंदू स्क्रिप्चर्स में, जो 7 इमॉर्टल्स लिखे हुए हैं, उन 7 इमॉर्टल्स में से एक थे अश्वत्थामा। इन 7 इमॉर्टल्स के बारे में आपको और जानना है, बहुत कुछ जानना है, तो एक किताब है जिसका नाम है द हिडन हिंदू, मैंने लिखी है। मोर देन 1 मिलियन कॉपी सोल्ड है, सारे लैंग्वेजेस में अवेलेबल है। अगर 7 चिरंजीवियों के बारे में जानने के लिए आप क्यूरियस हैं तो आप इस किताब को ज़रूर मंगाइए, पढ़िए, मज़ा आएगा। इस पे फिल्म भी बन रही है, ट्रिलॉजी है, 3 पार्ट्स में है, जिसमें 7 चिरंजीवियों के बारे में बहुत सारी बातें हैं। पर फिलहाल हम अश्वत्थामा की बात कर रहे हैं। अश्वत्थामा बड़ी मिन्नतों के बाद जन्म हुआ था उनका द्रोणाचार्य के घर में, और उनके यहाँ पे मणि लगी हुई थी। जैसा अभी के जो जेनजीज हैं या जो नए लोग हैं उनको एक सुपर हीरो के बारे में मालूम है जिसका नाम है विजन। मार्वल का कैरेक्टर है विजन। विजन के माथे में जो एक स्टोन लगा हुआ था ना, वैसी एक मणि असल में लगी हुई थी अश्वत्थामा के माथे पे। और उनको वरदान था उनके जन्म से ही कि कोई भी बीमारी, कोई रोग, कोई पशु पक्षी, इनमें से कुछ भी ऐसी प्राकृतिक आपदाएं उनका नुकसान नहीं कर सकती थी। लेकिन बाद में वो गलत साइड चूज की, क्योंकि उनके पिता द्रोणाचार्य दुर्योधन के साइड से लड़ रहे थे, कौरवों के साइड से लड़ रहे थे। और अश्वत्थामा बहुत अच्छे मित्र थे दुर्योधन के, जैसे कर्ण था। कर्ण पे भी एक वीडियो बनाने वाला हूँ, बहुत सारी नई बातें लेके आऊंगा, पर थोड़े समय बाद। कमिंग बैक टू अश्वत्थामा। तो अश्वत्थामा ने युद्ध में पार्टिसिपेट किया और आखिरी में जब ज्यादातर लोग मर गए थे तो अश्वत्थामा ने रात को हमला किया पांडवों के शिविर में, और पांडवों को समझ के उसने जिन 5 लोगों को मारा वो पांडवों के 5 बेटे थे। इस बात की वजह से कृष्ण के द्वारा उनको श्राप मिला कि तुम अनंत काल तक कोढ़ग्रसित शरीर लेके रेंगते रहोगे इस पृथ्वी में, तुम कभी नहीं मरोगे। तो जो 7 चिरंजीवी हैं उसमें से 6 लोगों को वरदान मिला है। अश्वत्थामा इकलौते हैं जिनको श्राप मिला है। ये माना जाता है कि अश्वत्थामा यहाँ पे जूनागढ़ गुजरात, जो मैं बताया अभी आपको, भवनाथ महादेव के मंदिर में खुद पूजा अर्चना करने आते हैं। है ना इंटरेस्टिंग बात। तो अगर आपको अश्वत्थामा को देखना है, उनके बारे में जानना है, ढूंढना है, तो कोशिश कीजिए गुजरात के जूनागढ़ के इस मंदिर में जाने की, शायद वहाँ मिल जाए। भव रुद्र के बारे में एक और कमाल की बात यह है कि ये माना जाता है कि जितने भी ऐसे लोग हैं जो सांसारिक मोह माया में बहुत ज़्यादा फंसे हुए हैं, जो मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड से बाहर नहीं आ पा रहे हैं, उनको भवनाथ जी का जाप करना चाहिए। उससे उनका मन शांत होता है। लालच जैसी चीज़ें कि मुझे
और चाहिए, जिसका कोई अंत है नहीं, उससे छुटकारा मिलता है और आखिरी में मोक्ष की प्राप्ति। जितने लोग मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में ज़्यादा फंसे हुए हैं उनको मोक्ष की प्राप्ति के लिए, सैल्वेशन पाने के लिए, मुक्ति पाने के लिए भवनाथ के मंदिर जाना भी चाहिए और भवनाथ जी का जाप भी करना चाहिए। तो ये कहानी थी नागा साधुओं की जो कुंड में जाते हैं इस इंतज़ार में कि शायद इस बार महादेव आके हमको अपने साथ ले जाएंगे, हमको अपने में विलीन कर लेंगे। ये कहानी थी अश्वत्थामा की, जो अभी भी वहाँ आते हैं पूजा करने। और ये कहानी हर उस शख्स की है जो शिव को मानता है, जो मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड से जुड़ा हुआ है, जिसको आस्था है। तो जाइए, इस मंदिर के बारे में मैंने आपको बता दिया। अगले वीडियो में बचे 10 रुद्र अवतारों में से एक और रुद्र अवतार को बताऊंगा और वो आएगा मार्च में। तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जी गाइस, और ये इन्होंने एक सीरीज शुरू की है अक्षत जी ने कि 11 रुद्र अवतार के बारे में शिव जी के, जिसमें से एक जो रुद्र अवतार है उसका जो है वो जिक्र इस वीडियो में इन्होंने किया है और उसकी डिटेल जो है वो हमसे शेयर की है। भव अवतार, भव रुद्र अवतार इनका नाम है और इस रुद्र अवतार का। तो लेकिन उससे पहले जो इन्होंने बातें की है ना कि जो शिव जी हैं वो असल में है भोलेनाथ, तो उनकी पूजा जो है वो कम करनी चाहिए। वो इस वजह से क्योंकि जिसकी जो कोई पूजा करता है या जिसको जो है अपने भीतर जो है वो लेके आता है, वैसा ही जो है उसका स्वभाव हो जाता है, वो वैसे ही रिएक्ट करना शुरू हो जाता है। तो आजकल जो जैसे हालात चल रहे हैं तो इसमें जो है वो रुद्र अवतार की जो है वो कह रहे हैं कि पूजा करनी चाहिए। वो इसलिए कि एक हाथ में जो है वो अपना शस्त्र होते हैं और एक हाथ में मेरे ख्याल में अस्त्र, शस्त्र शास्त्र होते हैं और अस्त्र होते हैं। तो मतलब हथियार होते हैं, तो उन हथियार से जो है वो लड़ा भी जाए। जिस तरह के हालात बने हुए हैं दुनिया के, तो ये चीज़ असल में ये कहना चाह रहे हैं कि इसलिए रुद्र अवतार की जो है वो ज़्यादा पूजा करनी चाहिए, ताकि वो आप जिसकी पूजा करते हैं वही आपके अंदर एक किस्म का नक्श जो है वो पैदा होना शुरू हो जाता है और आप उसी तरह जो है वो आपका बिहेवियर जो है वो हो जाता है और आप उसी तरह ट्रीट करने लग जाते हैं। तो ये चीज़ वो समझा रहे थे। और उसके अलावा इन्होंने जो सत्य युग और उसके बाद कलयुग तक जो है वो उन्होंने जो नक्शा एक खींचा है, और उसके बारे में पहले भी हमें जो है वो इन्हीं की वीडियो से जानकारी मिली थी कि वो इन्फिनिटी के साइन जो है वो बन जाता है। तो सतयुग से कलयुग और कलयुग से फिर सतयुग तक जो है वो इन्फिनिटी जो है बन जाता है। और अगर उसको सीधा करें तो वो वही जो पुराना एक टाइम देखने वाला या टाइम नोट करने वाला जो आला था, वो उसकी शेप जो है वो इख्तियार कर लेता है। तो वो टाइम को भी जो है वो दर्शाता है। और उसके बाद अगर जो है वो देखा जाए तो डमरू की शक्ल में जो है वो जो शिव जी के पास डमरू होता है तो वो उसकी शेप भी जो है वो करता है। तो वो बता रहे थे कि शिव जी जो है वही दोबारा से जो है पुनर्जन्म, मतलब कि इनको देवता कहते हैं, वो दोबारा से सृष्टि जो है वो सतयुग से शुरू हो जाती है। उसके बाद शतरंज की इन्होंने मिसाल दी है कि गोटियां जो हैं वो जब कोई मतलब उनको मारता है तो वो बाहर फेंक नहीं दी जाती, वो साइड पे रखी जाती हैं। तो फिर से जो है वो गेम शुरू की जाती है, बक्से में बंद कर दी जाती है, फिर से जो है वो शुरू की जाती है गेम दोबारा से। तो उनको उन्हीं की जगह पे रखा जाता है। तो वो उस गेम को भी जो है वो इस चीज से जो है मिसाल दे रहे हैं। रीइन्वेंट। तो बहरहाल उन्होंने लेकिन जो एक अवतार जो है भव्य अवतार जो रुद्र अवतार है उसके बारे में जिक्र किया और उसके बारे में उन्होंने जो है वो डिटेल दी है हमें। ये जो अवतार हैं इनका ये इसलिए उन्होंने लिया था कि वो मतलब कि उन्होंने वो क्या कहते हैं हिंदी में, आकार मचाया हुआ था ये राक्षसों ने, असुरों ने। तो उन्होंने सबको जो है वो एक किस्म का तंग किया हुआ था। तो वो उस वक़्त वो अवतार जो है वो लेके आए थे और उस वक़्त वो समय के चक्कर में उनको बंद करके फिर से जो है वो सतयुग में ले गए। एक किस्म की वो बता रहे थे ना कि सृष्टि खत्म नहीं होती और वो फिर से सतयुग की तरफ जो है वो चले जाते हैं। फिर से दोबारा से जो है वो चक्कर शुरू हो गया। तो क्योंकि सूखा पड़ जाएगा कलयुग में, वो जैसे हमने वो मूवी देखी थी, क्या नाम था उसका, कल्कि अवतार।
तो उसमें हमने देखा था सूखा पड़ा हुआ है और कुछ भी नहीं है, वो कलयुग का दौर था। तो वो फिर से जो है बारिश होना शुरू हो गई जब उन्होंने वो अवतार लिया, ऊपर आसमान से बिजली कड़की और बादल बने, और उसके बाद फिर से बारिशें शुरू हो चुकी और ज़मीन जो है वो फिर से हरी भरी हो गई। फिर से सतयुग जो है वो दोबारा से स्टार्ट हो गया। वो हालांकि उनका खात्मा नहीं किया असरों का, लेकिन वो समय के चक्कर में जो है फंस गए और फिर से शुरू में सतयुग में पहुंच गए। तो इसलिए उन्होंने जो है वो अवतार लिया, भव अवतार। और उसके बाद मंदिर का जिक्र किया, भवनाथ महादेव के नाम से मंदिर है जूनागढ़ में, गुजरात में। बिल्कुल जी, जूनागढ़ में इन्होंने बताया जी कि वो मंदिर मौजूद है और वहाँ पे लोग जाते हैं, लोग दर्शन भी करते हैं। और साथ जो इन्होंने जानकारी दी है ना, काफ़ी सारी न्यू जानकारी जो है वो हमारे नॉलेज में इज़ाफ़ा हुआ है। जो इन्होंने बताया है कि शिव जी जो हैं, उनके हाथ में जो डमरू होता है, उसका अर्थ क्या है, उसका मतलब क्या है? तो वो इन्होंने बताया कि जब वो डमरू बजा रहे होते हैं ना, तो वो समय के चक्र को दर्शा रहे होते हैं। मतलब ये है कि उसी तरह से जो एक कह लें कि पूरा समय का चक्कर है ना, तो उसी तरह से वो सारा सिलसिला चलता है। शिव जी के हाथ में एक डमरू होता है और उस डमरू का अर्थ क्या है, इस वीडियो के माध्यम से वो भी जानने के लिए मिला है कि वो समझ लें कि वो डमरू नहीं है, वो समय का चक्कर है, जिससे वो डुगडुगी बजा रहे होते हैं ना, तो वो समय जो है ना, उस तरह से जो है वो चलता है सारा चक्कर समय का। पहले जो है वो सतयुग आता है, उसके बाद त्रेता युग आता है, फिर द्वापर युग आता है, फिर कलयुग आता है। हमें ये था कि कलयुग के बाद जो एक दुनिया है ना, जिस तरह से हम मानते हैं मुस्लिम धर्म में कि वो खत्म हो जाती है। लेकिन सनातन धर्म की मान्यता ये है कि वो खत्म नहीं होती, वो एक समय का चक्कर है। जो एक दफ़ा समय का चक्कर पूरा होता है, तो वो चक्कर जो है वो दोबारा से शुरू हो जाता है। तो ये चीज़ें यहाँ पे जानने के लिए मिली हैं। और उसके बाद शिव जी के रुद्र रूप जो हैं, उनके बारे में भी जानकारी इन्होंने दी है कि रुद्र रूप जो हैं, वो किस-किस तरह से उन्होंने अवतार लिए। एक उनका अवतार जो है, वो बताया जाता है कि जब असुर जो थे, उन्होंने हालात इस तरह के पैदा कर दिए थे कि दुनिया पे जो मानव है, जितनी भी दूसरी मखलूक़ात हैं, जितनी भी दूसरे जीव-जंतु मौजूद हैं और उसके बाद मानव भी होते हैं, तो उन सब की ज़िंदगियाँ जो हैं वो अजीरन हो चुकी थी, क्योंकि हमारी ज़िंदगियों का सारा सिलसिला जो है वो बरसात के साथ जुड़ा हुआ है। बरसात होती है, उसके बाद नदियाँ बहती हैं, उसके बाद जो है वो फसलें उगती हैं। तो इंसानी जो जीवन है ना, उसका कह लीजिए कि जो ज़िंदगी है, वो उसका एक रूटीन वो शुरू होता है। तो जब वो नहीं होती, सूखा पड़ता है, तो फिर जितनी भी जीव-जंतु धरती पे मौजूद हैं, उन सब की ज़िंदगी जो है, वो समझ लें कि उसका अंत होना शुरू हो जाता है। वो जीवित तो होते हैं, लेकिन ना होने के बराबर मौत की तरफ जो है, वो रुझान बढ़ता ही चला जाता है। तो इस तरह से असुरों ने हालत कर दी थी और जो अवतार उन्होंने लिया था, भव अवतार उनका बताया जाता है कि उस रूप में वो प्रकट हुए और असुर जो थे, उन सब को वो जो है वो समय के चक्कर में लेकर जाके उन्होंने सतयुग जो है, उसकी शुरुआत कर दी थी। तो इस तरह से जो युग हैं, उनकी एक नए सिरे से शुरुआत हो चुकी थी। तो ये इन्होंने बताया है यहाँ पे। और उसके बारे में अश्वत्थामा जो है, उनके बारे में भी इन्होंने कुछ थोड़ी बहुत डिटेल बताई है कि वो उस किस पे तरह हमने से। वीडियो भी बनाई थी पिछले हाँ, दिनों में। बिल्कुल। शायद इन्हीं की वीडियो थी, नहीं नहीं इनकी नहीं थी, वो उनकी थी अपना, मेरे ख्याल में शुभंकर मिश्रा जी की थी। हाँ, लेकिन अश्वत्थामा के हम्म। हवाले से जो इन्होंने जानकारी दी है ना, क्योंकि डिटेल अश्वत्थामा की क्या है वो तो हम पहले बता चुके हैं, आप लोगों को भी पता है। लेकिन यहाँ पे जो नया पॉइंट इन्होंने मेंशन किया, वो ये नया पॉइंट इन्होंने मेंशन किया है कि भवनाथ जो टेम्पल है शिव जी का जूनागढ़ में, वहाँ पे अगर आप चाहते हैं कि अश्वत्थामा जो है, वो कभी आपको नज़र आएँ या आप उनके दर्शन करना चाहते हैं या ख़्वाहिशमंद हैं, तो वहाँ पे अगर आप जाते हैं, तो वहाँ पे माना जाता है कि अश्वत्थामा जो है वहाँ पे आते-जाते हैं और वो पूजा जो करते हैं, वो उसी टेम्पल में पूजा-पाठ करते हैं। पॉइंट जो मेंशन था वो ये था इनका। और उसके बाद श्री कृष्ण जी ने जिस तरह से अश्वत्थामा के साथ किया, वो तो सबको पता है कि उन्होंने महाभारत में कुछ ऐसी गलतियाँ कर दी थी, जिन गलतियों की माफ़ी की गुंजाइश नहीं थी, और श्री कृष्ण जी ने उनको कहा था कि आप जो है वो कलयुग के अंत तक आप रहेंगे। अब कलयुग के अंत तक उन्होंने रहना है। तो इनका ये मानना है कि जो वहाँ पे टेम्पल है जूनागढ़ में, शिव जी का, वहाँ पे वो आते हैं पूजा करने के लिए।
बहरहाल ये इन्फॉर्मेशन वाली वीडियो थी और अच्छी वीडियो थी और नो डाउट जी इन्होंने जो शिव जी के रूप हैं उनके बारे में थोड़ी इन्फॉर्मेशन जो है प्रोवाइड की है और भाई नॉलेज में इजाफा हुआ है। बाकी डिटेलिंग ये बात कर चुके हैं और लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह अल्लाह हाफिज, हाफिज, पीस। पीस।